मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद आगे वाला जो सम उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो आप। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follow: ₹200 for the first day, 250 for the second day and 300 for the थर्ड डे। यानी फर्स्ट डे उसने कितने रुपए बताया, उसने 200, उसके बाद नेक्स्ट 250 और उसके बाद नेक्स्ट 300। ये इस तरह से चलता जाएगा उसका। उसके बाद वो आगे क्या कहता है भाई, विल बी द सेम एज क्लास इन थर्ड डे एटसेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50। ये आपको पता है अभी, मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। यानी जितने दिन वो लेट होता जाएगा उसको ये हर जाने के रूप में रुपए लगते जाएंगे। स्टार्ट में 200, फिर 250, फिर 300, इस तरह से। और वो कितने दिन उसको डिले किया उसने वर्क को, 30 डे। यानी एन आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। ए कितना आ गया जो आपकी फर्स्ट टर्म है, कितनी आ गई भाई, 200। और डी होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है, तो 250 में से आप 200 को लेस करो तो कितना आएगा, 50। ये आ गया भाई इसको। अब उसने बताना कि टोटल 30 दिनों में उसको कितने पेनल्टी के तौर पर रुपए देने पड़े। यानी टोटल का मतलब इसका सम, यानी क्या निकालोगे आप, एस ऑफ एन। क्या फार्मूला था भाई, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30, a की वैल्यू 200 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 50 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर देंगे। उसके बाद 16 में दे दिया ए सम ऑफ ₹700, यानी सम दे दिया उसने, एस एन कितना आ गया अभी उसका, 700। ये 50 था। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। यानी कितने दिन है टोटल करा पाए कैश प्राइस, 7। यानी एन की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 7 to the student of school for their overall academic performance if each price is ₹20 less than its preceding time। यानी पहले वाले से जो दूसरे वाले जो है उसके अंदर कितने रुपए कम होते जा रहे हैं, 20 रुपए कम होते जा रहे हैं। यानी अगर पहले वाले को 100 रुपये मिल रहे तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 80, यानी 20 रुपये कम। यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -20। अब एस एन है आपके पास, एन है, डी है। आपने बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। आपने प्रत्येक प्राइज को निकाला, यानी फर्स्ट जो प्राइज आ जाएगा उससे 20 कम होता जाएगा। अब एस एन का फार्मूला आपको पता है, एस एन की जगह क्या रख दोगे आप, 700 इज इक्वल टू एन कितना आपका, 7/2 इंटू में 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 7-1 और डी की वैल्यू -20। जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी इनको आप इस साइड ले जाके सोल्व करोगे तो वो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए की जो वैल्यू आएगी उससे 20 आप इनाम क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे। तो वो क्या आपके जो स्टूडेंट है, टोटल 7 स्टूडेंट की जो प्राइज मनी है वो निकल जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as class in which they are studying. A section of class first will plant 1 tree. A section of class second will plant 2 trees and so on till class 12 तक. There are 3 sections of each of the class. How many trees will be planted by the student? इसने बोल दिया कि जो टोटल क्लासेज है 12 क्लासेज है उसके अंदर। अब जो 12 क्लासेस उसने बोल दिए, उसने 1 से 12 तक है, उसमें जोन सी जो क्लास है उसी क्लास के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर क्या लगाएगा, पौधे लगाएगा। अगर जो फर्स्ट जो क्लास है वो तो 1 ही पौधा लगाना, सेकंड क्लास है तो 2 पौधे और थर्ड क्लास है तो 3 पौधे, इस तरह से। फिर उसने बोल दिया कि सेक्शन वाइज है। अब वो जो फर्स्ट जो क्लास आपकी, ये सेकेंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास, इस तरह से 12 क्लासेस तक है। फर्स्ट क्लास का 1 पौधा, सेकेंड के 2, इसके थर्ड, इसके फोर्थ और इसके 12। फिर उसने बोल दिया कि प्रत्येक क्लास, ये क्लासेस है भाई और ये है प्लांट। फिर उसने बोल दिया कि प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। तो यानी पहले क्लास के एक सेक्शन का 1 पौधा लगाएगा तो 3 सेक्शन के कितने हो जाएंगे, 1 क्रॉस में 3, यानी कितना आ गया 3। 2 क्रॉस में 3 सेक्शन इसके 6, 3 क्रॉस में 3, 9। तो इस तरह से डॉट 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 लास्ट में कितना आ जाएगा भाई,
12 क्रॉस में 3 यानी 36। अब आपके पास कंप्लीट एपी तैयार है। ए कितना आ गया यहाँ पर 3, डी कितना आ गया आपके यहाँ पर 3, एन कितना आ गया, टोटल क्लासेस कितनी है 12, और ए एन कितना आ गया आपके पास 36। उसके बाद आप आराम से इसके अंदर कौन सा भी फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज करके ए और डी की वैल्यू सॉरी एस ऑफ 12 की वैल्यू आप कंप्लीट निकाल सकते हो कि इसके अंदर टोटल पेड़ या पौधे जितने भी लगेंगे वो आप आसानी से इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें आप। ए स्प्रियल इज मेक अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 0.1.5 cm, 2.5 cm as shown in the figure 5.4. What is the total length of each such spiral made by the 13 consecutive semicircle? 13 बन रहे इसके अंदर। अब देखो आप इसके अंदर किस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। उसने बोल दिया कि एक सर्कुलर टाइप सा वो स्प्रिंग बना है। स्प्रिंग आपने देखा भी होगा, वो इस तरह से है, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, फिर ऐसे बढ़ गया वो, और फिर वो ऐसे, इस तरह से स्प्रिंग बन रहा है वो, देखे भी होंगे आपने पहले भी। अब ये आपका क्या बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल जो बन गया, जो फर्स्ट जो सर्कल बना है उसकी रेडियस कितनी है 0.5, ये है भाई 0.5, यानी ये सर्कल। उसके बाद ये भी क्या बन गया आपका एक सेमी सर्कल, और प्रत्येक सर्कल के अंदर जो वो बता रहा है कि कितने कितने गैप है 1.5 का, तो इसकी जो रेडियस बनेगी, इस सर्कल की जो रेडियस बनेगी वो कितनी आ जाएगी 1.5। फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर सर्कल बन गया और उसकी रेडियस कितनी बन जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका सर्कल चलता रहता है। और ये टोटल कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं इसके अंदर 13। अब हमने लेंथ बतानी सारे वायर की कितनी इसके अंदर लेंथ बनी है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वायर के आप लेंथ निकालोगे वो होता है इसका सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है भाई 2 पाई आर। और हमने किसकी निकाली है सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, वो कितनी आ जाएगी पाई आर। ये आ गया इसका सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। अब आर आपको कितनी देती है, फर्स्ट जो सर्कल का निकालोगे आप, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस डॉट 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 और लास्ट में कितना भी आपका 13। ये सभी की क्या निकालनी है आपने सर्कमफ्रेंस। फार्मूला आपको सभी को पता है क्या होता है इसका पाई आर। तो पाई इंटू में आर, पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी 0.5 प्लस में पाई इंटू में दूसरे की 1 प्लस में पाई इंटू में तीसरे की 1.5 प्लस डॉट 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 प्लस में पाई इंटू में जो भी इसकी आएगी लास्ट वाली जो बन जाएगी आपको पता है। उसके बाद अब आपको ये पता चल गया भाई इन सभी में से क्या कॉमन आ रही है पाई। पाई आप इसमें से कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 0.5 1 1.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके अंदर ए कितना आ जाएगा, इसको छोड़ दो, पाई को तो आप एज इट इज रखो। अब इसके अंदर जो ए है, ए आपका कितना आ जाएगा 0.5, डी कितना आ जाएगा, अभी इसमें से इसको लेस करोगे तो 0.5, और एन कितना उसके अंदर बोल रखा है टोटल 13, तो एन कितना आ गया 13। अब उसके बाद एस ऑफ एन, यानी एस ऑफ 13 का फार्मूला क्या बन जाएगा 13/2 इंटू में 2a, 2 मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस में n-1, 13 - 1 12, और डी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.5। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो इसका सम आ जाए, लेकिन इंटू में क्या बच गया इसके पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो 22/7 आप इसको मल्टीप्लाई में कर दोगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने आज कंप्लीट करने हैं। 15, 16, 17 और 18 ये आपने कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।